नमस्कार, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। जब कोई ज्यादा नशे में होता है तो हरकतें अच्छी नहीं होती हैं, और ऐसी ही हरकतें महाराष्ट्र की उद्धव सरकार कर रही है, क्योंकि सत्ता का नशा है इन्हें, और सत्ता के नशे में ये डूबे हुए हैं। और ये नशा ऐसा है कि मदिरालय तो खुल गए, लेकिन देवालियों पर ताला लटका है। मतलब दारू की दुकानें तो खुल गई, मंदिर नहीं खुले। बार में झूम बराबर झूम हो रहा है, बार में शराब के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भगवान के दर्शन? और मैं इसकी एक वजह बताता हूं आपको। दरअसल उद्धव सरकार ही ऐसा नहीं चाहती है। अब ऐसी सरकार का क्या करें? कोरोना वायरस को रोक नहीं पा रहे हैं, मदिरालय जरूर खुलेंगे। फिर मैं पूछता हूं कि भगवान से प्रेम नहीं है क्या? मधुशाला को हां और मंदिरों को ना। फिर ऐसी सरकार को ओढ़ें या बिछाएं? क्या मजाक हो रहा है महाराष्ट्र में? मंदिर खुल जाएंगे तो कोरोना फैल जाएगा, और मदिरालय खुल जाएंगे तो वहां से कोरोना प्रूफ निकलेंगे क्या? फिर मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं, ये हिंदुत्व से इतना बैर क्यों? और क्या शिवसेना बताएगी कि हिंदुत्व छोड़कर सेकुलर कब बन गए? और क्या कोरोना का डर सिर्फ मंदिरों में है? क्या मॉल मदिरालय में कोरोना का वायरस जाने से घबराता है? उद्धव ठाकरे जो करना है कर ले, जितनी जेलें भरनी है भर ले, जितना साधु संतों पे अत्याचार करना है कर ले। अब समय आ गया है, ऊपर वाले की जब मार पड़ेगी तो वो हथौड़ा सहन नहीं कर पाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही स्थिति सीएम की हो रही है। अभी समय आ रहा है, पता चल जाएगा उस सीएम को। देखिए ये उद्धव का खेल, भक्तों को जेल, गुनहगारों को बेल। मदिरालय खुले, देवालय पर ताला। सिर्फ मंदिरों के लिए चलेगा, दारू की दुकानों के लिए नहीं चलेगा। मधुशाला को हां, मंदिरों को क्यों ना? मंदिरों पर उद्धव सरकार का ताला क्यों? ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा बहुत ही घृणित कार्य है। उद्धव के खिलाफ संतों का हल्ला बोल। तो महाराष्ट्र सरकार इतना नास्तिक क्यों हो रहा है? उनका विनाश होना तय है। शराब क्यों खोला जा रहा है? आज हमें अपने मंदिर खुलवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में शॉपिंग मॉल खुल चुके हैं, दुकानें रोज खुल रही हैं, शोरूम भी खुल रहे हैं, यहां तक कि बार और मधुशाला से भी ताला हट चुका है। मगर महाराष्ट्र की तानाशाह सरकार को मंदिर खोलने में ही सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। महाराष्ट्र के अलावा पूरे देश में मंदिरों के कपाट खुल चुके हैं, लेकिन उद्धव सरकार को मंदिर खोलने से गुरेज है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देश के बाकी हिस्सों में मंदिर खोले जा रहे हैं, और बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्त मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे को यह नागवार गुजर रहा है, जिसकी वजह से लोगों में भी काफी आक्रोश है। हम जहां पर फिलहाल मौजूद है, ये शिरडी का पूरा इलाका है। पूरा दिखाएंगे आपको कि शिरडी के मंदिर के बाहर ही इनके आज जो साधु संत है, तमाम साधु संत यहाँ पर रुके हुए हैं। उनकी मांगे है कि आज ही उद्धव सरकार जो है अपना निर्णय बताए, और अपने जो यहाँ पर जितने साधु संत यहाँ पर पहुंचे हैं उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द मंदिर के दरवाजे खोले जाए और आज खुद साईं राम के उनके दर्शन किए जाए। महाराष्ट्र का शिरडी साईं धाम हो, सिद्धि विनायक मंदिर हो या दूसरे बड़े मंदिर, हर जगह साधु संतों का गुस्सा उद्धव ठाकरे पर फूट रहा है। मंदिर न खोले जाने पर साधु संत बड़े आंदोलन की आवाज उठा रहे हैं। मंदिर का खुलना बहुत जरूरी है, और राज्यपाल जी भी बोल दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार इतना नास्तिक क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र सरकार को, विशेष रूप से उद्धव ठाकरे को
निवेदन है कि साधुओं को भावनाओं को समझते हुए कि साधुओं की आर्थिक स्थिति, पंडितों की आर्थिक स्थिति मंदिर के ऊपर निर्भर है, तो अति शीघ्र मंदिर उसको खोला जाए, नहीं तो संपूर्ण भारत में आंदोलन किया जाएगा। इस हिसाब से लगातार महाराष्ट्र में सनातन धर्म, संस्कृति, मठ, मंदिर, साधु संतों के प्रति जिस हिसाब से उनका मन, मनोदशा, उनका भाव परिवर्तन बदल रहा है, चेंज हो रहा है, इससे सीधे प्रतीत होता है कि अब उनका विनाश होना तय है, अब उनका सर्वनाश होना तय है। तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा बहुत ही घृणित कार्य है और मैं पूरे देश में कहना चाहता हूं कि पूरे देश के मंदिरों को खोला जाए, क्योंकि इस कोरोना काल में धार्मिक और परमात्मा ही सबकी रक्षा कर सकता है। और ये क्या, अगर बंद कर रहे तो शराब क्यों खोला जा रहा है? यहां तक कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के साथ काम कर चुके लोग भी उद्धव के इस फैसले पर उनकी निंदा कर रहे हैं। मैं और बाला साहब इकट्ठे मिलकर के गए। बाला साहब ने कहा अगर मंदिर नहीं होगा तो मेरा ये झोला पहनने का क्या, भगवा झोला कैसे पहना है, मैंने माला डाली हाथ में। आज मुझे वही बाला साहब के शब्द याद आ रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के विषय के अंदर की बात, हिंदुओं के लिए बात, हिंदुओं के लिए मरने और जीने का प्रश्न, और आज वहां के मंदिर बंद हैं। वहीं बीजेपी ने शिवसेना पर निशाना साधा है और कहा कि अपनी मर्जी के मुताबिक शिवसेना सेक्युलर का चोला पहन लेती है और फिर हिंदुत्व की भी बात करती है। महाराष्ट्र में बियर बार, वाइन शॉप सब कुछ खुल जाता है, पर लोगों को महज 1 रुपए की अब तक सहायता मदद न देने वाली ये महाराष्ट्र की सरकार मंदिर खोलने पर अड़िग है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का यही हिंदुत्व है? शिवसेना का कहना है कि मुख्यमंत्री उद्धव हैं और वो जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। देखिए, मंदिर और बार की आप जो तुलना कर रहे हो गलत है। मुख्यमंत्री जो है ये इस राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री है, यहाँ कैबिनेट है और राज्य में जनता के हित में क्या निर्णय लेना है क्या नहीं लेना है उसका पूरा अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री को है। मंदिर खोलने को लेकर राज्यपाल कोश्यारी ने भी महाराष्ट्र सीएम को चिट्ठी लिखी और धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग की। साथ ही राज्यपाल ने उद्धव से सवाल किया, आप तो हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदूवादी से सेक्युलर कैसे बने? राज्यपाल की इस चिट्ठी से उद्धव सरकार बौखला गई है। कंगना रनौत ने भी उद्धव सरकार पर निशाना साधा और कहा कि महाराष्ट्र में गुंडों की सरकार है। महाराष्ट्र में साधु संतों को पीट पीट कर मार डाला जाता है और खुद को हिंदूवादी बताने वाली सरकार चुप रहती है। जगह जगह महाराष्ट्र में मंदिर के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मंदिर न खोलने से साधु संतों और भक्तों के निशाने पर भी महाराष्ट्र सरकार आ गई है। अब जल्द उद्धव सरकार को मंदिर खोलने पर फैसला लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र में मॉल खुल सकते हैं, दुकानें खुल सकती हैं, बियर बार खुल सकते हैं, मधुशालाएं खुल सकती हैं, लेकिन मंदिरों में लगे ताले वो नहीं खुलेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र में सब कुछ खुल सकता है, लेकिन देवालय के ताले वो नहीं खुल सकते। और दुख ये कि महाराष्ट्र में मंदिर सियासत का सामान बन चुके हैं। कोरोना वायरस के कोराम के बीच महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक जंग तेज हो चुकी है और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। राज्यपाल कोश्यारी ने महाराष्ट्र में अभी तक मंदिरों और दूसरे पूजा स्थलों को ना खोले जाने का मुद्दा उठाया है और इसी मुद्दे को लेकर राज्यपाल कोश्यारी और मुख्यमंत्री उद्धव के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी की वजह से पिछले 7 महीने से मंदिर बंद हैं, लेकिन अब इन मंदिरों को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल है और सबसे पहले राज्यपाल कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी और अपनी चिट्ठी में राज्यपाल कोश्यारी ने कहा है कि एक तरफ सरकार ने बार, रेस्तरां ये खोल दिए हैं, लेकिन मंदिर नहीं खोले गए। तो ऐसा ना करने के लिए क्या मुख्यमंत्री को कोई दैवी आदेश मिला था या फिर अचानक से सेकुलर हो गए? और राज्यपाल की इसी चिट्ठी से उद्धव ठाकरे तिलमिला गए। उद्धव ने भी आओ देखा न ताओ, तिलमिलाए उद्धव ने
राज्यपाल कोश्यारी पर पलटवार कर दिया और उद्धव ने तंज कसते हुए राज्यपाल कोश्यारी को लिखा है कि जैसे तुरंत लॉकडाउन लगाना ठीक नहीं था, वैसे ही तुरंत ही इसे हटाना ठीक नहीं है। और हां, वो हिंदुत्व को मानते हैं और उन्हें राज्यपाल कोश्यारी से हिंदुत्व के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तिल मिलाए उद्धव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जो लोग महाराष्ट्र की तुलना पीओके से करते हैं, उनका स्वागत करना उनके हिंदुत्व में फिट नहीं बैठता। और उन्होंने कहा क्या सिर्फ मंदिर खोलने से ही हिंदुत्व साबित होगा? उद्धव ने यह भी कहा कि धार्मिक स्थलों को नहीं खोला तो सेकुलर और खोल दिया तो हिंदुत्ववादी। यही आपकी सोच है। लेकिन मैं उद्धव जी से पूछना चाहता हूं कि बात सेकुलर और हिंदुत्ववादी होने की नहीं है। मेरा तो सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि अगर बियर बार में बैठकर जाम लड़ाए जा सकते हैं तो मंदिर में बैठकर पूजा क्यों नहीं हो सकती? अगर महाराष्ट्र में मॉल खोले जा सकते हैं तो मंदिरों में पड़े ताले जंग क्यों खा रहे हैं? और अगर मधुशालाएं खोली जा सकती हैं तो देवालय में दूध क्यों नहीं चढ़ाया जा सकता? क्या मंदिरालय की मदिरा सैनिटाइजर का काम करेगी और देवालय का दूध कोरोना को दावत देगा? नहीं उद्धव जी, ये गलत है और ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आप मदिरालय खोल सकते हैं, बियर बार खोल सकते हैं, तो मंदिर को खोलने में मजबूरी क्यों दिखा रहे हैं? और मंदिर ना खोलने के पीछे कौन सी सियासत है? अगर मदिरालय में बैठकर शराब पी जा सकती है लेकिन मंदिर में बैठकर पूजा अर्चना नहीं की जा सकती। राज्यपाल कोश्यारी ने मंदिर बंद रखने और बार बार खोलने को लेकर उद्धव ठाकरे के फैसले पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने बार और रेस्तरां खोल दिए हैं लेकिन देवी और देवताओं के मंदिरों को खोला नहीं गया। राज्यपाल कोश्यारी ने उद्धव पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्होंने भगवान राम में सार्वजनिक तौर पर आस्था जताई थी लेकिन अचानक खुद को सेकुलर कैसे बना लिया? जिस शब्द से उनको नफरत थी, महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी में कोश्यारी ने कहा था कि उद्धव ने 1 जून को अपने टीवी संदेश में कहा था कि राज्य में जून के पहले हफ्ते से फिर से हरिओम मिशन शुरू हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा था कि उस दिन से लॉकडाउन शब्द डस्टबिन में चला जाएगा, फेंक दिया जाएगा। और उद्धव के शब्दों से लंबे लॉकडाउन से परेशान जनता के मन में एक आशा जगी थी। मैं पूछता हूं कि क्या ईश्वर की ओर से उद्धव को कोई चेतावनी मिली है कि धर्मस्थलों को दोबारा खोले जाने को टालते रहो, या फिर वो हिंदुत्व का झंडा छोड़कर सेकुलर हो गए? मैं उद्धव सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि लॉकडाउन तो डस्टबिन में नहीं गया लेकिन मंदिरों को खोलने के मसले को क्यों लटका दिया? क्या उद्धव को हिंदुत्व से डर लगने लगा है या फिर सेकुलर ब्रिगेड के साथ मिलकर सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हो? क्या सोनिया सेना मंदिरों को खोलने के खिलाफ है? लेकिन विडंबना यह है कि उद्धव सरकार ने बार, रेस्टोरेंट और समुद्री बीच तो खोल दिए लेकिन देवी देवताओं को लॉकडाउन में रहने की कोशिश की है। मतलब लॉकडाउन में रहने को अभिशप्त है देवी देवता। फिर मैं उद्धव सरकार से पूछता हूं कि मंदिरालय खोलने में जितनी जल्दबाजी दिखाई है लेकिन मंदिरों को खोलने में टाल मटोल क्यों कर रहे हो? उद्धव सरकार को मंदिरालय के मदारियों की तलब की बड़ी चिंता है लेकिन भक्तों की चिंता क्यों नहीं है? क्या उद्धव को भगवान के भक्तों से डर लगता है? क्या मंदिरों के कपाट खोलने से उद्धव सरकार की यह सियासत यह खतरे में पड़ जाएगी? और राज्यपाल कोश्यारी ने उद्धव को याद दिलाते हुए कहा है कि दिल्ली समेत देश के दूसरे हिस्सों में जून के आखिर तक धर्मस्थल फिर से खोल दिए गए और इन जगहों से कोरोना केस बढ़ने के मामले भी सामने नहीं आए।
राज्यपाल कोश्यारी ने उद्धव सरकार से कहा है कि सभी जरूरी सावधानियां बरतते हुए सभी पूजा स्थलों को खोल दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव तो मंदिरों को खोले जाने में भी सियासत का सामान खोज रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार मधुशाला तो खोलेगी लेकिन शिवाला नहीं, बार तो खोलेगी लेकिन पुष्पों के हार वाले मंदिरों को नहीं। फिर मैं जानना चाहता हूं कि उद्धव सरकार मंदिरों को क्यों नहीं खोलना चाहती है, और उद्धव सरकार की दलील भी हजम नहीं हो रही है। उद्धव कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से मंदिरों को नहीं खोला जा रहा है, लेकिन मैं पूछता हूं कि मंदिरों को खोलने से अगर कोरोना महामारी बढ़ सकती है तो मंदिरालय खोलने से क्या महामारी नहीं बढ़ रही है? मंदिर दर्शन करने जाने वाले भक्त कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, तो मंदिरालय जाने वाले कोरोना से कैसे बच सकते हैं? लेकिन उद्धव कह रहे हैं कि मंदिरों को दोबारा खोलने में देरी करना सेक्युलरिज्म का सवाल नहीं है। मैं पूछता हूं कि अगर मंदिरों को खोलने में देरी करना सेक्युलरिज्म का सवाल नहीं है, तो फिर क्या उद्धव साफ साफ क्यों नहीं बता रहे कि उनकी सरकार पर किसका दबाव है? उद्धव सरकार का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, यह मैं पूछता हूं। और रिमोट कंट्रोल की बैटरी कहां से आती है? मंदिरों पर ताला चढ़ने वाले उद्धव राज्यपाल कोश्यारी को कह रहे हैं, क्या राज्यपाल अपनी संवैधानिक शपथ भूल गए? उद्धव राज्यपाल कोश्यारी को उनकी संवैधानिक शपथ की याद तो दिला रहे हैं, और मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ने जिस शपथ को लिया था, क्या वो उसकी मर्यादा भूल गए? मैं कहता हूं कि उद्धव अपनी उस शपथ को आज फिर से दोहराएं और उसे याद करने की कोशिश करें कि शपथ लेते वक्त उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से क्या वादे किए थे और किस निष्ठा और ईमानदारी और जिम्मेदारी की शपथ ली थी। तो वहीं उद्धव सरकार के खिलाफ संत समाज खुलकर सामने आ गया है, और संत समाज ने उद्धव सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। नाराज संतों का कहना है कि मंदिरालय खोलने वाली उद्धव सरकार मंदिरों को क्यों नहीं खोल रही है। शिरडी मंदिर के बाहर संतों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया और महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाने की मांग की है। संत राजू दास ने उद्धव सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि उद्धव सरकार का सर्वनाश होना तय है, जबकि चक्रपाणी ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। महंत नारायण गिरी ने भी उद्धव सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ खुल चुका है तो मंदिर क्यों नहीं? महाराष्ट्र सरकार नास्तिक क्यों बन रही है? और अगर जल्द ही मंदिरों को खोला नहीं गया तो वो आंदोलन करेंगे। लेकिन मैं पूछता हूं कि महाराष्ट्र में बुद्धि की शुद्धि होगी कैसे, और किन लोगों की बुद्धि की शुद्धि होनी चाहिए? कल तक जो कह रहे थे कि महाराष्ट्र किसी की जागीर नहीं है, आज उनके मुंह पर ताले क्यों लगे हैं? और मैं पूछता हूं महाराष्ट्र किसकी जागीर है? महाराष्ट्र की जनता की या महाराष्ट्र की सरकार की या संविधान के रखवालों की? किसके हाथ में? और इसके साथ मैं ये भी जानना चाहता हूं कि कोरोना से बचाने की जिम्मेदारी किसकी है, और श्रद्धा को खंडित होने से कौन बचाएगा? लेकिन मैं ये साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जनता सियासत का सामान नहीं है। जनता को सियासत का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। मंदिरालय खुलेंगे, देवालय नहीं खुलेंगे। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी मुंबई में विरोध प्रदर्शन किया है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर बीजेपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र में मंदिरों को खोलने की मांग की है, और इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने जबरन मंदिर में घुसने की कोशिश भी की। मुंबई में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर ही आरती की थाली लेकर पहुंचे थे और पूजा करनी शुरू कर दी। बीजेपी का कहना है कि महाराष्ट्र में शराब की दुकानें खुल गई हैं,
लेकिन मंदिर 7 महीने से बंद हैं। ऐसे में सभी संतों की मांग है कि उद्धव सरकार महाराष्ट्र में बंद पड़े मंदिरों को खोल दे। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने उद्धव सरकार को गुंडा सरकार कहा है। कंगना ने कहा है सोनिया सेना बाबर सेना से भी खराब है। गुंडा सरकार ने बार तो खोल दिए लेकिन मंदिर बंद रखे। वहीं शिवसेना के शकुनी संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना ने ना तो कभी हिंदुत्व को नकारा और ना ही कभी भुलाया। हिंदुत्व शिवसेना के प्राण और आत्मा है और शिवसेना इसे कभी छोड़ नहीं सकती। और जो लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं उन्हें आत्मनिर्भर होकर आत्म मंथन करना चाहिए। और राउत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा क्या वे लोग हिंदुत्व का पालन कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे ने और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार संविधान का पालन कर रही है और संविधान का पालन करके चल रही है। अगर वो संविधान का पालन कर रहे हैं तो यह किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर आप मंदिर की तुलना बार खोले जाने से कर रहे हैं तो यह गलत है। ये कहा है। मैं तो अभी तक शिवसेना के शकुनी को ही खोज रहा था। मैं सोच रहा था कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार मुश्किल में है, लेकिन शकुनी सीन से गायब क्यों है? संजय राउत कह रहे हैं कि मंदिर की तुलना मैखाने से करना गलत है। तो कोई मंदिर की तुलना मैखाने से कहां कर रहा है? और मैं शिवसेना के शकुनी से पूछना चाहता हूं कि अगर वो खुद को हिंदुत्व का झंडा बरदार समझते हैं, खुद को हिंदुत्ववादी होने की नौटंकी करते हैं, तो मैखाने की बजाय मंदिरों को क्यों नहीं खोला? क्या मंदिर के घंटे अब महाराष्ट्र के मैखाने में बजेंगे? और क्या संजय राउत यही कहना चाहते हैं? महाराष्ट्र में मैखाने खोलने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरा ऐतराज तो मंदिरों को ना खोले जाने को लेकर है। और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने मैखानों को खोलने में जो मुस्तैदी दिखाई है, वही मंदिरों को खोलने में सुस्ती क्यों दिखा रहे हैं? मेरा सवाल और मकसद बिल्कुल साफ है। और मैं उद्धव सरकार से पूछना चाहता हूं कि मैखानों में शराब बहेगी तो मंदिरों में दूध की धार से परहेज क्यों है? मैखानों में जाम लड़ाने की इजाजत है तो मंदिरों में घंटे बजाने से परहेज क्यों है? मैखानों में जाम के जन्नत की इजाजत है तो मंदिरों में नारियल फोड़ने से परहेज क्यों है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब उद्धव सरकार को देने होंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति ऐसी कोई गलती कर बैठता है जो महापाप की तरह ही होता है, और यह पाप इतना बड़ा होता है कि मरने के बाद भी यह महापाप उसका पीछा नहीं छोड़ता। देश की 97 करोड़ आबादी इस बात को मानती है, लेकिन एक शख्स को लगता है कि गरुड़ पुराण की यह सीख उन्हें नहीं मिली है। शायद अपनी जिंदगी का महापाप करते वक्त उसके हाथ नहीं कांपे, दिमाग सुन्न नहीं पड़ा, जबान नहीं लड़खड़ाई, और सबसे बड़ा पाप करने की गलती कर चुका शख्स कोई और नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जिन्होंने समझा था कि उनके पाप उनकी जिंदगी में पीछा छोड़ देंगे, या फिर उन्होंने मान लिया था कि सत्ता से बेदखल होने के बाद वो अयोध्या चले जाएंगे, जहां मौजूद सरयू नदी में नहाने से उनके पाप धुल जाएंगे। और आज उनका ये भ्रम टूट गया होगा। 1 साल के अंदर ही उद्धव ठाकरे का महापाप उनके पीछे पड़ गया है। बार बार अपने पाप धोने की दुहाई दे रही है सरकार, और इस बार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की चिट्ठी की शक्ल में, जिसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने तुनक कर जवाब दे दिया कि उन्हें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अरे उद्धव ठाकरे साहब, आपने अपनी पार्टी शिवसेना की विचारधारा को जिस गर्त में धकेला है, उसके बाद हिंदुत्व का अनुसरण और पालन करने वाला बच्चा बच्चा तक आपको हिंदुत्व का सर्टिफिकेट बांट सकता है। देश और महाराष्ट्र की जनता नहीं भूली है कि कभी भगवा विचारधारा पर गर्व करने वाली शिवसेना के मुखिया के तौर पर
उद्धव ठाकरे ने सिर्फ कुर्सी के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया, जबकि बाला साहब ठाकरे के जीवित रहते हिंदुत्व ही शिवसेना की आत्मा थी। लेकिन कुर्सी पर सवार होने के लिए आपने प्राण और आत्मा दोनों के ही अस्तित्व को खारिज कर दिया। सिर्फ 5 सालों तक महाराष्ट्र के हुक्मरान बनने के लिए उद्धव ने शिवसेना के सिद्धांतों तक की आहुति दे डाली और उद्धव ठाकरे भूल गए कि उनकी पार्टी शिवसेना के नाम में भगवान शिव का भी नाम शामिल है। और हिंदुत्व की विचारधारा को त्यागने वाले उद्धव ठाकरे को सेकुलर शब्द से चिढ़ क्यों हुई थी? आप ही ने तो कांग्रेस से यारी के लिए दांत निपोड़ते हुए अपनी हिंदुत्व विचारधारा को गर्त में धकेल दिया था। और मुझे भरोसा है भी कि अगर आज बाला साहब ठाकरे जीवित होते तो सबसे पहले मंदिर खुलवाते और बाद में बार, रेस्टोरेंट और होटल खुलते। लेकिन खुद को सेकुलर कहलवाने के लिए आपने क्या किया? पहले बार खुलवाए, मधुशालाएं, शराब की दुकानों पर जड़े ताले खुलवाए, लेकिन मंदिरों को खुलवाना भूल गए। जैसे कोरोना का संकट सिर्फ मंदिरों और श्रद्धालुओं पर ही मंडरा रहा था। बार में शराब का लुत्फ और रेस्टोरेंट में दावत उड़ाने वालों के हाथों में जैसे कोई वैक्सीन लग गई हो। जैसे कोरोना का संक्रमण भीड़ में होने के बजाय ऐसे लोगों को जकड़ नहीं सकता, इसलिए आपने मंदिरालय खुलवा दिए, लेकिन मंदिर नहीं खुलवाए। ये कुछ नहीं है, ये आपका द्वंद्व है। सेकुलर आपको अपना नहीं रहा, हिंदुत्व आपको छोड़ नहीं रहा, और आप कह रहे हैं कि आपको किसी से हिंदुत्व के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कुछ और महीने बीत जाने दीजिए। अभी तो सिर्फ महाराष्ट्र के राज्यपाल ने ही आपकी विचारधारा और नियत पर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा अपनी तोतली जबान में आपसे पूछेगा कि क्या कभी हिंदुत्ववादी थे? और मुझे तो लगता है कि उद्धव जी, सत्ता और कुर्सी के लिए आप पहले शख्स नहीं हैं जिन्होंने बीच मझधार अपनी विचारधारा की चिता सजाई है और उसे खुद मुखाग्नि दी है। दरअसल भारतीय राजनीति का चरित्र ही ऐसा है, जैसे भागते भूखती लंगोटी ही सही। वैचारिक सिद्धांतों से किनारा करने वाले आप अकेले अवसरवादी नहीं हैं। भारतीय राजनीति वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से संक्रमण के दौर से गुजर रही है, और सियासत में विचारों का कोई न चरित्र है न ही चेहरा है। अगर कुछ है तो सिर्फ किसी भी हालत में कुर्सी पाना। सत्ता या फिर यूं कहे कि कुर्सी के लिए आजकल राजनीतिक दल आप ही की तरह सबसे पहले अपनी विचारधारा और सिद्धांतों की तिलांजलि देते हैं। सियासत का चरित्र और फिर राजनीति की परिभाषा इतनी बदल चुकी है कि कहना मुश्किल है कि विचारों का सिद्धांत होता है या फिर अपनी सहूलियत के मुताबिक विचार और सिद्धांत तय होते हैं। पिछले कुछ साल में राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ता पाना रहा है, और इसका जीता जागता उदाहरण सिर्फ आप हैं। अभी जिसके पुराने पाप अब पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि जिनके साथ आप मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, चाहकर भी उनका साथ ना तो आपके विचार से मिल रहा है और ना ही संवेदनशील मुद्दों पर एक राय होती है। और मैं उद्धव ठाकरे सरकार से कहना चाहता हूं, इतिहास तो याद रखेगा कि सत्ता की खातिर और अपने बेटे को मंत्री बनवाने के लिए अपनी विचारधारा को दरकिनार कर पहले मतदाताओं का, अब श्रद्धालुओं का भरोसा गिरवी रखकर राज कर रहे हैं। यानी साफ है, हिंदुत्व जैसे मुद्दों को लेकर जिस तरह पहले शिवसेना की पहचान थी, कांग्रेस से गठबंधन के बाद वो कमजोर हो गई है। जबकि शिवसेना का झंडा भगवा है और उस पर शेर का निशान है, और शिवसेना ने शुरू से ही शिवाजी महाराज को अपनी राजनीति के आदर्श के तौर पर रखा। साथ में सावरकर के कट्टर हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ी। लेकिन मैं सत्ता और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने वैचारिक विरोधी माने जाने वाली कांग्रेस एनसीपी के साथ हाथ मिला लिया।
तो फिर अब उद्धव ठाकरे राज्यपाल की उस चिट्ठी पर क्यों तिलमिला रहे हैं, जिसके जरिए राज्यपाल ने उन्हें उनकी पुरानी विचारधारा की याद दिला दी। हिंदुत्व के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं थी तो राज्यपाल कोश्यारी की चिट्ठी का फौरन जवाब क्यों दिया? कोरोना की वजह से मंदिरों को बंद रखने का बचाव क्यों किया? उद्धव जी, आपके हाथों से हिंदुत्व का पताका उसी दिन छूट गया था जब हिंदू हृदय सम्राट की छवि रखने वाले बाला साहब ठाकरे की विरासत को आप भूल गए। तो हिंदुत्व के सबसे बड़े सिरमौर के तौर पर खुद को साबित करने में क्यों जुटे हो? किस बात से डर है कि कोई दूसरा आपको हिंदुत्व का सर्टिफिकेट ना दे दे? हिंदुत्व पर होने वाले सवालों को लेकर आपकी तुनक मिजाजी किसी से छिपी नहीं है। लोग नहीं भूले आपकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट बैठक के बाद की थी, जब आपसे एक पत्रकार ने सवाल किया था, क्या शिवसेना सेकुलर हो गई? ये सवाल सुनते उद्धव ठाकरे जी आप भड़क गए थे। इस दौरान आप उस पत्रकार को यह समझाने लगे थे कि सेकुलर का मतलब क्या होता है। दबी आवाज में संविधान की दुहाई देने लगे थे। लेकिन अब सब डस्टबिन में। और इसी पर बात करते हैं हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। समर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं, गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। गौरव, शरद पवार ने भी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और राज्यपाल की भाषा को लेकर सवाल उठाए हैं। मैं पूछता हूं कि जब राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी और सीधा सवाल पूछा कि शराब की दुकानें, दारू की दुकानें खोल सकते हो, बार खोल सकते हो, तो मंदिर क्यों नहीं खोल सकते? तो ये इतनी घबराहट क्यों है, इतनी हड़बड़ाहट क्यों है और इस तरीके का जवाब क्यों दे रहे हैं? इतना भड़क क्यों रहे हैं लोग? देखिए, घबराहट सीधी सी बात समझ में आती है कि जिस गठबंधन में, जिस महाअगाड़ी में उद्धव सरकार है, उसमें कांग्रेस भी है और उसमें शरद पवार की एनसीपी भी है। तो जाहिर तौर पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे लेकर चलने वाले उद्धव ठाकरे के सामने अब मुसीबत यह है कि वो किस तरीके से हिंदुत्व को अपनाएं या सेकुलरिज्म को अपनाएं, जो कि स्थापित किया गया है राजनीति के द्वारा। और मैं तस्वीरें उद्धव ठाकरे के लिए दिखाना चाहूँगा रिपब्लिक भारत के जरिए। देखिए, हम इस वक्त जो है वृंदावन की कुंज गलियों में हैं और यहाँ को आपको चहल पहल नजर आएगी। दूर वहां पर जो परिक्रमा मार्ग है, वहां पर लोग 24 घंटे परिक्रमा कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। दुकानें खुली हैं। सामने अगर आप देखें तो यहाँ इस्कॉन का बलराम टेम्पल भी है। ये भी अपने जो मुहूर्त के हिसाब से वो खुल जाएगा, क्योंकि यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस बात की इजाज़त दे दी है कि धार्मिक स्थल जो है वो खोल दिए जाएं और अपने अपने मुहूर्त के हिसाब से जो मंदिर हैं वो खुलने लगे हैं। लेकिन उद्धव सरकार जो रेवेन्यू के लिए मंदिरालय तो खोल सकती है, लेकिन उसके लिए समस्या मंदिर खोलने पर है। और देखिए, वजह इसके पीछे यही है कि जिस तरह के सरकार और जिस तरह के राजनीतिक गठबंधन में है, वो मजबूरी का गठबंधन है, जहां पर उनको अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि पूरे देश भर में मंदिरों को खोला गया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार एक अलग दिशा में चल रही, उल्टी दिशा में चल रही है। समर्थ, हमने देखा है कि महाराष्ट्र में साधु संत किस तरह से नाराज हैं, वो आंदोलन के लिए तैयार हैं और यही आवाज अयोध्या से भी उठ रही होगी कि आखिर क्या दिक्कत है? आप शराब की दुकानें खोल रहे हैं, मंदिर खोलने पर आप इस तरीके से भड़क रहे हैं, तुरंत मिजाजी कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अयोध्या में जितने बड़े साधु संत पुजारी हैं, सबका सिर्फ यही कहना है कि महाराष्ट्र में अगर आप शराब की दुकानें खोल सकते हैं, मॉल्स खोल सकते हैं, सिनेमा हॉल आने वाले टाइम में खोल सकते हैं, तो आखिर मंदिरों और मठों से क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है कि आप नहीं चाहते हैं कि जो है लोग मंदिर में दर्शन करने जाएं? उत्तर प्रदेश में भी कोविड-19 के केसेस बढ़े थे, पर योगी सरकार ने एक निर्णय लिया कि अनलॉक फेज में एक डिसीजन जब केंद्र सरकार की तरफ से आया कि राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि मंदिर खुल सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, तो उसका ख्याल रखा गया। मैं हनुमानगढ़ी में इस वक्त मौजूद हूँ। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में आपको दिखाऊं सर्कल। सबसे पहले यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल्स जो बने हैं, सर्कल से ये डिफाइन करते हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा करना है। यहाँ से आदमी प्रसाद लेता है इस दुकान से, और इन दुकानों से प्रसाद लेने के बाद माला, आप देख सकते हैं, माला लेते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए। फिर यहीं से इन्हीं सीढ़ियों के जरिए जो भक्तगण हैं वो ऊपर जाते हैं हनुमानगढ़ी में और बजरंग बली का आशीर्वाद लेते हैं।
मैंडेटरी जो चीजें यहाँ पर करी गई यूपी सरकार की तरफ से वो ये करी गई हैं कि मास्क पहनना अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, उसके लिए ऊपर पुलिस वाले मुस्तैद, जो अभी भी देखिए देर रात हो रही है, इस वक्त भी पुलिस वाले वहाँ मुस्तैद हैं। पुलिस वालों को मुस्तैद करने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि इंश्योर हो सके कि लॉकडाउन यानी कि जो कोरोना के अगेंस्ट जो बचने की चीजें हैं, भले मास्क हो या सोशल डिस्टेंसिंग, उसका ख्याल मंदिरों में रखा जा सके। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भक्तगणों को मंदिरों में अलाउ ही नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई अगर बड़ी महामारी आती है तो क्या भक्त दर्शन ही नहीं करेंगे? हाँ, ख्याल रखना जरूरी है, महामारी इसका सरकार, यूपी सरकार ने रखा है। शायद महाराष्ट्र सरकार को यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार से सीखने की जरूरत है। देखिए, समर्थ पूरे देश के लोग समझ रहे हैं और मुझे लगता है गौरव और समर्थ, ये बात बिल्कुल साफ है कि किसी तरीके से पर्दे के पीछे काम कुछ और चल रहा है। ये एक हड्डी है ना, गले में जब अटक जाती है तो ना उगलते बनता ना निगलते बनता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, गौरव और समर्थ। और अब बात हाथरस केस की। हाथरस केस में सीबीआई की टीम फुल एक्शन में है। हाथरस के गुनाहगार अब जल्द बेनकाब भी होंगे और हाथरस का सच खंगालने के लिए सीबीआई की टीम ने पीड़ित के गांव पहुंचते ही घटनास्थल का सबसे पहले मुआयना किया। सीबीआई की टीम में 9 अधिकारी शामिल हैं। सीबीआई के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी थी। और मैं आपको बताता हूं कि सीबीआई ने आज जांच के पहले दिन क्या क्या किया है। जब सीबीआई की टीम गांव पहुंची तो हाथरस का सच सामने लाने के लिए सबसे पहले घटनास्थल का मुआयना किया। सीबीआई की टीम आज पीड़ित परिवार के घर पहुंची। वहां सीबीआई की टीम ने पीड़ित परिवार के लोगों से बातचीत की काफी देर तक। हत्या वाले दिन क्या हुआ था, इसको लेकर सवाल हुए। देर रात अंतिम संस्कार क्यों किया गया, इसको लेकर सवाल पूछा। और पीड़ित के घर पहुंचने के बाद सीबीआई की टीम ने घर की वीडियो रिकॉर्डिंग की है। इसके बाद सीबीआई की टीम हत्या वाली जगह पर भी गई और वहां सीन को रिक्रिएट किया है। पीड़िता के भाई को भी घटनास्थल पर साथ लेकर पहुंची ताकि घटना की कड़ियों को सिलसिलेवार तरीके से जोड़ा जा सके। पीड़ित की बीमार मां को भी घटनास्थल पर बुलाया गया और इससे पहले सुबह पीड़ित की मां की तबीयत बिगड़ गई थी। घर पर इलाज के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। पीड़ित की मां अस्पताल से सीधे क्राइम सीन पर पहुंची। वो इस मामले में अहम गवाह हैं और करीब 4 घंटे तक घटनास्थल पर रहकर सीबीआई ने सबूत जुटाए। सीबीआई ने क्राइम सीन की वीडियोग्राफी भी की है। इसके बाद सीबीआई ने परिवार का बयान दर्ज किया है और इसके लिए सीबीआई की टीम पीड़िता के बड़े भाई को भी अपने साथ लेकर गई थी। 14 सितंबर को हुई घटना को लेकर पीड़ित के भाई के बयान अलग अलग हैं और इस वजह से सीबीआई की टीम ने उससे अलग पूछताछ की है, क्योंकि शुरुआत में जो उसने शिकायत दर्ज कराई थी उसमें मारपीट की बात की थी, जबकि बाद में उसने जो बयान दिया उसमें गैंगरेप की बात थी। दोनों बयान अलग अलग। सीबीआई पीड़ित के भाई के बयान को यूपी पुलिस को दिए उसके बयान से मिलान करेगी। सीबीआई उससे कई राउंड की पूछताछ भी कर सकती है। आरोपी और पीड़ित के भाई का नाम एक ही है और इसको लेकर आरोपी पक्ष ने सवाल उठाए हैं। घटना के बाद पीड़ित के घर राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ कई लोगों का आना जाना शुरू हुआ था। आरोपी परिवार और गांव के कई लोगों का कहना है कि इन लोगों के दबाव की वजह से पीड़ित परिवार ने अपना बयान बदला। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई की टीम अगले 15 दिनों तक हाथरस में ही रहेगी और हर एंगल से मामले की जांच करेगी। और इसके बाद सीबीआई की टीम उस जगह से रवाना हो गई जहां पीड़िता का शव जलाया गया था। हाथरस कांड में हंगामे की वजह यही थी कि पीड़िता का अंतिम संस्कार देर रात आखिर क्यों किया गया और परिवार का आरोप है कि अंतिम संस्कार के लिए उनकी इजाजत नहीं ली गई थी, उनसे पूछा तक नहीं गया था और पीड़ित परिवार का कोई भी सदस्य अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद नहीं था। और सीबीआई ने मुख्य आरोपी के खिलाफ आईपीसी और SC/ST एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया है। सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद रात को परिवार हाथरस के लिए रवाना हुआ था
और सीबीआई की टीम सुबह 11 बजे ही हाथरस के बूलखड़ी गांव पहुंच गई थी। सीबीआई की टीम परिजनों के साथ चश्मदीदों और गांववालों के भी बयान दर्ज करेगी। और हमने आपको बताया था कि सीबीआई के सामने कई चुनौतियां हैं। 14 सितंबर को खेत में लड़की को किसने मारा, इसकी गुत्थी सुलझाना सबसे बड़ी बात है। और इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर रात के अंधेरे में शव का अंतिम संस्कार क्यों किया गया। पीड़ित परिवार ने गैंगरेप का आरोप लगाया है, जबकि आरोपी परिवार का आरोप है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। और इन सब एंगल से सीबीआई की टीम जांच कर रही है। हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई है और इसके साथ ही इस केस में जाति दंगा फैलाने की बात भी सामने आई थी। इस मामले में पीएफआई के 4 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया। अब हाथरस केस में विदेशी फंडिंग की भी जांच होगी। पीएफआई के 4 सदस्यों से पूछताछ होगी और मथुरा कोर्ट ने ईडी को इसकी इजाजत दे दी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर हाथरस जाते समय इनकी गिरफ्तारी हुई थी और इन पर हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश का आरोप है और राजद्रोह के मामले में सभी को जेल भेजा गया है। जबकि ईडी की टीम पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ कर दंगा की साजिश का पर्दाफाश करेगा। तो एक तरफ सीबीआई की टीम हाथरस का सच पता लगाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ ईडी की टीम हाथरस को जलाने की साजिश का पता लगा रही है। और इस मामले में कई वीडियो भी सामने आए हैं। खुफिया इनपुट्स में हिंसा फैलने की आशंका जताई गई थी। परिवार की सहमति के बिना पीड़िता के अंतिम संस्कार पर हाईकोर्ट ने भी नाराजगी दिखाई और कल कोर्ट में पुलिस से कई सख्त सवाल पूछे गए। यूपी पुलिस ने कहा कि परिवार की सुरक्षा के लिए घर पर 66 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और हाईकोर्ट में अगले मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होनी है। 29 सितंबर को पीड़िता की मौत सफदरजंग अस्पताल में हुई थी। 4 लोगों को इस मामले में अब तक गिरफ्तार किया गया है, लेकिन एक सवाल अभी तक बना हुआ है कि आखिर पीड़िता की हत्या किसने की, जिसका जवाब 15 दिनों के बाद सीबीआई जरूर देगी। और आज पूरा देश जानना चाहता है कि सिर्फ महाराष्ट्र की सरकारी उल्टी दिशा में क्यों चल रही है या जानबूझकर चलाई जा रही है। शराब की दुकानें खुलेंगी, जाम से जाम टकराएंगे, मंदिर नहीं खुलेंगे। क्यों? मंदिर में जाएंगे तो कोरोना हो जाएगा, दारू पिएंगे लोग, जाम से जाम टकराएंगे तो कोरोना भाग जाएगा। क्या ऐसा है? और फिर मैं एक बात जरूर कहता हूं सरकार से, ये तुनक मिजाजी छोड़ दीजिए। ये जनता की सरकार है, जनता के द्वारा चुनी गई, और अगर आप जनता के हित में काम नहीं करेंगे तो पटरी से उतरने में वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है, ये भारत की बात है। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।